आदरणीय दर्शक बहन और भाइयों, आप सबको प्राचार्य हेमचंद्र मलिक की ओर से नमस्कार एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक ऐसे बिंदु पर अपने विचार साझा कर रहा हूं जो कि इस कहावत पर प्रचलित है। और कहावत यह है कि जो जो बीमारी का इलाज किया गया तो बीमारी बढ़ती गई। यह कहानी आज, यह दर्शन शास्त्र की कहानी बिंदु आज भारतीय राजनीति व समाज में यह कहावत जो है ना पूरी तरह चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा के बारे में, जो हम 78 साल की आज़ादी के बाद भी इसको पूरी तरह सम्मानित नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर रहा है। 90 वर्ष तक खूनी संघर्ष के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। अंग्रेज चले गए, परंतु अंग्रेजियत नहीं गई। आज भी हम उन्हीं का पहनावा, खाना पीना, बोलना चालना और उनकी भाषा अंग्रेजी को बोलने में भी अपनी शान समझते हैं। आज भी अंग्रेजी का बोलबाला है और आज हम हिंदी की अनदेखी कर रहे हैं। यद्यपि हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। इस अवसर पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं। बड़े बड़े महारथी राजनेता और दूसरे विद्वान आते हैं, अपना संदेश देते हैं और काफ़ी पैसा इन कार्यक्रमों में खर्च किया जाता है और बड़े बड़े संकल्प व्यक्त किए जाते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा और इसके प्रचार प्रसार को और अधिक बढ़ावा देने के लिए संकल्प व्यक्त किए जाते हैं। परंतु 78 वर्ष बाद भी हम हिंदी को वह दर्जा नहीं दे पाए जो उसे मिलना चाहिए था। अनेक प्रयासों के बावजूद गुलामी की मानसिकता नहीं बदली। ऐसा ही एक प्रयास सोनीपत में सीपेट संस्था द्वारा किया गया। यहाँ एक तिमाही हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर संतराम देशवाल जी उपस्थित हुए। सीपेट के निदेशक डॉक्टर हरिंदर कुमार ने देशवाल जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर वह शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया और उन्हें पद्मश्री मिलने पर बधाई दी। इस अवसर पर डॉक्टर देशवाल जी ने एक पौधा लगाया और उसे सिंचित भी किया। पौधा लगाना और सिंचित करना, ये जो दो कार्य हैं, ये एक शास्त्र, एक दार्शनिकता पर आधारित है कि केवल पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे सिंचित करना और उसकी संभाल करना जरूरी है। इसीलिए किसी भी प्रोग्राम में, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीति का प्रोग्राम हो, इसके अंदर जो हम आश्वासन देते हैं, जो संकल्प लेते हैं, वे केवल पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन संकल्पों को हमें सिंचित भी करना पड़ता है, व्यवहार में लाना पड़ता है। इस कार्यक्रम में मुख्य द्वार पर एक फ़ोटो का कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें सभी देशवाल जी सहित सभी प्रतिभागी उपस्थित थे। इस कार्यशाला का बहुत ही सफल आयोजन हुआ। सदस्यों का आह्वान किया गया कि वे सभी सदस्यों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया। ये प्रोत्साहन दिया वहाँ के डॉक्टर हरिंदर कुमार जी ने, जो सीपेट के निदेशक हैं। उन्होंने कहा कि एक हिंदी जो भाषा है वो संस्कार युक्त भाषा है, जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को संजोए हुए है। अतः हमें आशा ही नहीं, परंतु यह विश्वास भी है कि ऐसी कार्यशालाओं में जो संकल्प व्यक्त किए गए हैं, जो संदेश दिए गए हैं, उनको धरातल पर भी उतारा जाए। इस कार्यशाला का समाचार दैनिक ट्रिब्यून में भी प्रकाशित किया गया। देशवाल जी व अन्य सभी प्रतिभागियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देशवाल जी न केवल एक शिक्षा भी दें, बल्कि एक वातावरण प्रेमी भी हैं, जिन्होंने अपने परिवार सहित वन महोत्सव मनाया और इस तरह से वे एक बहुत बड़ा समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। इस कहावत को हमें ये सिद्ध करता है कि हमें कोई भी संदेश, कोई भी संकल्प जो है वो तभी व्यावहारिक होता है जब उसके ऊपर अमल किया जाए। इसलिए इस अवसर पर
मैं सभी देशवासियों को, हिंदी प्रेमियों को आह्वान करता हूँ कि वे हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहें और जो अंग्रेजियत की जो हमारे दिमाग में फंसी हुई है उसको हम निकालने का प्रयास करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए और अपने सभी मित्रों के साथ, विशेषकर युवाओं को इसके साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि अगर आपने चैनल HC मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मुझे आपके द्वारा भेजा गया जो संदेश है वो एक प्रेरणा का रूप कार्य कर सके और मैं और बढ़िया तरीके से समाज सेवा में वीडियो बना सकूं। आप सभी का पुनः धन्यवाद। थैंक यू।